एक बात ये समझ में नहीं आती है कि अगर कोई मुसलमान अपने हक की बात करता है तो उसकी बात को, छोटी सी बात को भी फौरन कैच कर लिया जाता है, उसके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाता है, उसकी बात को फौरन पकड़ लिया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर भी कर दी जाती है, फौरन कार्रवाई भी होती है, फौरन बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। उसके मकानों पर यहाँ तक के इल्ज़ामात लगा करके जेलों में मुसलमानों को भर दिया जाता है, मकानों पर बिल्डोजर भी चल जाता है। लेकिन मैं ज़रा ये पूछना चाहता हूँ कि ये जमहूरी मुल्क है, ये संविधान है हमारा, ये संविधान है, किस तरह वो शख्स पाखंडी बाबा हमेशा इस तरह की बातें करता है, हमेशा नफरत का बीज बोने का काम करता है, जो पुलिस प्रशासन के सामने खड़ा होकर के, मीडिया वालों के सामने खड़ा होकर के, दुनिया वाले सारे देख रहे हैं उसको किस तरह की बात कर रहा है। अब पुलिस प्रशासन उसकी बात को सुन रहा है। आपको मालूम होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 मार्च को मुसलमान पहुंचे वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ की मुखालफत करने के लिए। उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम पहुंचेंगे 17 मार्च को, वक्फ बिल अमेंडमेंट की मुखालफत करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, एहतजाज करेंगे। तो इस बाबे को पता लगा होगा, इसने फौरन ऐलान कर दिया कि हम पहुंचेंगे, मुसलमान आ रहे हैं जंतर मंतर, हम भी पहुंचेंगे, हम भी जमा होंगे, हम भी सारे इकट्ठा होकर के वहां पहुंचेंगे। बताइए वहां पहुंच करके क्या करेगा? ये कह रहा है वहां जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्या बात, मंदिर में तूने ताला लगा दिया क्या? डासना वाले मंदिर में वहां बैठ करके ना करना तो हनुमान चालीसा का पाठ मंदिरों में नहीं तुम लोग करते हनुमान चालीसा का पाठ? तुम्हें मुसलमान जहां दिखते वहीं हनुमान चालीसा का पाठ याद आता है। जहां पे तुम्हें मस्जिद कहीं दिखती है तो उस मस्जिद के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ याद आता है। हम तो नहीं पढ़ते कहीं नमाज, हमारी तो नमाज होगी नहीं। हाँ, अगर कभी वक्त अगर हो जाता है, अगर कहीं होते हैं सफर में, अगर ना कहीं अगर रोड पे अगर गाड़ी साइड करके नमाज अदा करने लगे हम, तो फौरन एक्शन ले लिया जाता है। कहीं कोई नमाजी नमाज अदा कर रहा होता है, उसको लात भी मारी जाती है। सब देखते हैं, सारी दुनिया जानती है क्या होता है। तो तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ वहीं याद आता है जहाँ मुसलमान होते हैं, जहाँ पर कोई मस्जिद होती है। अपने मंदिर में बैठकर करो ना हनुमान चालीसा का पाठ। बहरहाल इस ढोंगी बाबा ने, इस पाखंडी बाबा ने, जो हमेशा नफरत की बात करता है, इसने किस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया है। जहां पर देखिए बड़ी हैरत की बात है कि पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है, मीडिया वाले भी वहां पर मौजूद हैं, और किस तरह की बात कर रहा है देखें जरा। बड़ी हैरत की बात है। ये संविधान है, ये जमहूरी मुल्क है, क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती? दर्जनों केस दर्ज हैं इसके खिलाफ, लेकिन इसके ऊपर कोई भी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुसलमानों के ऊपर फौरन कार्रवाई होने लगती है। मुसलमान ज़रा सी बात अगर कोई अपने मुंह से निकाल दे तो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो जाती है, फौरन एक्शन ले लिया जाता है। उसकी बात को मुंह से निकलते ही कैच कर लिया जाता है, फौरन कैच कर लिया जाता है। लेकिन ये बाबा क्या भौंक रहा है देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब मुसलमान एकत्रित होकर के अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना चाहता है जी कामरान, तो इस तरह का आदमी, इस तरह का व्यक्ति, इस तरह का बाबा एक भगवा लिबास का कहा सकता है चोला पहन करके नफरत पड़ोसने वाला यति नरसिंहानंद ये चाहता है कि वो भी दिल्ली जाए, जंतर मंतर पर पहुंचे और पहुंच करके वहां पर फसाद करे। जब ऐलान होता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि हमें 17 मार्च को वहां पहुंचना है, तभी इस तरह के लोग, इस जैसे लोग, ये हो गया पिंकी, एक प्रीत, ये लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, आओ जी वहां चल करके हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। एक तो ये बात समझ नहीं आती कि आजकल ये हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए मंदिर क्यों नहीं जाते हैं जी। इसके अलावा बात हम कहते हैं मस्जिद के गेट के सामने चला जाना है, इनको जहां पर मुसलमान एकत्रित हो रहे हैं वहां जाना है। अजीब बात है, अजीब मामला है। यति नरसिंहानंद गिरी जैसे ही निकलता है तभी गाजियाबाद की पुलिस उसे वहीं रोक देती है। अफसोस की बात तो यह है कि गाजियाबाद पुलिस चाहे तो पुराने कई मामलों में इस इंसान को जेल के अंदर रख सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों बिल्कुल संरक्षण प्राप्त लोग हैं ये। जब निकलता है तो कहता है कि ऐसा है कि हमें जाने दीजिए, क्योंकि दिल्ली में लाखों मुसलमान एकत्रित हो गए हैं, जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं इनके बाप की दिल्ली है क्या? उनका बाप ने जो है बाप का जंतर मंतर है क्या? इनके बाप दादाओं ने जो है पहले ही देश छोड़ दिया, धर्म के आधार पर बट गया, तो फिर ये कैसे वहां आ सकते हैं? मौलाना मदनी साहब को लेकर के उलूल जुलूल बातें करता है। इसके अलावा इसने ये कहा कि ऐसा है कि मुसलमान जो है सब कुछ छीन लेना चाहता है। अजीब बात है। कहता है हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर ना करिए। इस तरह का बयान मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने यह आदमी देता है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती भाई साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। बस रोक लिया गया कि वहां ना पहुंचे, क्योंकि वहां पहुंचते तो फसादात होता। ये ऐसे लोग आखिरकार इन्हें हक कौन देता है?
जब मैं आपको कुछ इसके बाइट सुनाना चाहूंगा, आप सुनिए क्या कुछ ये बातें जो है अब वो कर रहा था, किस तरह की बातें इसने की है, जरा देखिए। आप यहाँ देख लो कितने ज्यादा ज्यादा होंगे, 25-30। हम थोड़े लड़ने जा रहे हैं, कह रहे लड़ने नहीं जा रहे। हमें विरोध करने का भी अधिकार नहीं रहा इस देश में। हम अपराधियों का जो देश को अरे बस की बात भी नहीं है बेटा, उनको रोकने जा रहे टकले। मुसलमान गृह युद्ध के लिए गए वहाँ। हैं। क्या रणनीति होगी? आपको जाने नहीं देते हैं तो आगे जाने नहीं देते, हम हथियार उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी हथियार उठाएंगे और फिर कोई हमारे भौंकता सामने है नहीं तो टिकेगा। हथियार उठाएगा ये तो हम आराम से अपने घरों में बैठे देख हुए, लीजिए, हम ये बयान सोचते सुनिए। हैं हमारा है। और और ये सब पुलिस वाले, देख रहे हैं, सब ये देख मोदी रहे हैं। योगी ये सब हमारे ही लोग हैं। हाँ खड़े हुए हम सुन रहे हैं, इनके सारे लोग देख रहे हैं। हैं, लेकिन हम ऐसे ही खड़े हुए हैं, हमारे पास ये आखिरी जमीन है, हमारे भी अस्तित्व का प्रश्न है। ये बिक गए होंगे नेता, मैं नरसिंहानंद गिरी हूँ, ये मुझे रोज नहीं रोक सकते। ये मैं मतलब मैं अभी हथियार नहीं उठा रहा हूँ, इसलिए रुका खड़ा हूँ। जिस दिन मैं समर्थक तो वहां पहुंच गए हैं, समर्थक मुट्ठी हमने कहा 100 एक करीब लोग पहुंचेंगे, हमने ज्यादा लोगों से कहा ही नहीं। लेकिन अगर मुसलमान वहां रुकेंगे, ये सरकारें मुझे रोक नहीं पाएंगी, कल नहीं रोक पाएगा कोई भी, ना ये पुलिस रोक पाएगी ना कुछ रोक पाएगी। सरकार काबू करेगा दंगाइयों को, वरना मैं काबू करके दिखाऊंगा नरसिंहानंद गिरी। मैं इन्हें, और ये केवल यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में इन्हें काबू करके दिखा दूंगा। ये बदतमीजी की हद हो रही है हमारे साथ। हम शांतिपूर्वक तरह से अपनी बात करने जा रहे हैं, वो गुंडागर्दी करने। जंतर मंतर कितने लोग रह सकते हैं जंतर मंतर पर? ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग, लाखों की तादाद में जंतर मंतर पे वो इकट्ठा हुए, मेरे खिलाफ नहीं हुए हैं, वो इस मोदी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, अमित शाह के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। बड़ी तकलीफ है इसको भाई। आपने परमिशन लिया था पुलिस से जाने? अरे परमिशन की क्या जरूरत है भैया, मैं कोई वहां में प्रदर्शन करने थोड़ी जा रहा हूँ, वहां लाखों मुसलमान जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। इसको जरूरत नहीं है परमिशन की, इसको जरूरत नहीं है परमिशन तो की। ये है यति नरसिंहानंद गिरी, और ऐसी ऐसी बातें कि शाहीन बाग बसा देगा, देश को टुकड़े कर देगा। हद है भाई। जी कामरान भाई, आपका इसको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिना परमिशन के हर जगह पहुंच जाएगा। तो क्या वहां पर जंतर मंतर पर मुसलमान पहुंचे एहतजाज करने के लिए, तो वो क्या बिना परमिशन के गए होंगे? इसको तकलीफ देखी कितनी है, इसको कितना दर्द हो रहा है इसके, और सैकड़ों पुलिस वाले वहां खड़े हैं, किस तरह की बयानबाजी कर रहा है, आपत्तिजनक बातें कर रहा है। मजाले के साथ कोई इससे ये भी कह दे कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, कि उसको गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, किसी ने उसको ये इसके मुंह से जो जुमले निकल रहे थे उन जुमलों को रोकने की तक कोशिश नहीं की। हाँ वहां जाने से रोक दिया गया इसको, क्योंकि वहां जाता तो ये फसाद हो सकता था, खतरा था इसका, लेकिन इसको वहां जाने से रोक दिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई इसकी। कितनी बड़ी बातें की हैं इसने कि हथियार उठाएंगे। कौन होता है भाई एक पुलिस प्रशासन के सामने हथियार उठाने की बात करे बंदा? कोई अगर कोई मुसलमान इस तरह की बात करे तो जरा सोचिए, मुझे बताइए, क्या उसको छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा? क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा? लेकिन ये शख्स, ये पाखंडी, जिसके खिलाफ दर्जनों केसेस पहले से दर्ज हो, और उसके बावजूद भी वो इस तरह की खुलेआम आपत्तिजनक बातें कर रहा है खड़े होकर के पुलिस के सामने, उसके खिलाफ, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है उसकी। तो क्या है ये जमहूरी मुल्क है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जमहूरी मुल्क है ये संविधान किस तरह से, ये संविधान को किस तरह से रौंदा जा रहा है? क्या जरूरत है भाई? वो मुसलमान जंतर मंतर पर पहुंचे तो वो क्या बिना परमिशन के पहुंच गए? क्या उनका हक नहीं है वहां पर अपने हक की बात करे जाकर के? क्या ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमान अपने हक की आवाज उठा सकता है जंतर मंतर पर जाकर के? तो ये होता कौन है भाई रोकने वाला मुसलमानों को? ये कौन होता है? ये क्या चीज है? ये किस खेत की मूली है? ये क्यों रोकेगा मुसलमानों को? मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए इस तरह के नफरती लोगों की लगाम कसी जाए, इनको रोका जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिए जाए। मुसलमानों के खिलाफ तो बहुत जल्दी एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन ये छुट्टा सांड घूम रहा है, इसके खिलाफ दर्जनों केस हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए ऐसे लोगों की लगाम को टाइट किया जाए, हम यही कह सकते हैं, हम यही दुआ कर सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।